Basha sir? स्टूडेंट जब आपके टीचर आ जाए तो बता दीजिएगा। मैं तो आपको अभी आपने तो बताया 314 टोटल है और उसके लिए गेस्ट चार्जेस 1261 इससे आपको बता रहा हूं। और Madam, can you please permit me to share? Hello? Sir, have you joined the class? Okay, great sir. One second, let me do the settings. One second. Hello? Sir, one second. I'm still doing the settings, sir. Sir, can you hear me? Hello? Yes, sir, you are audible. Sir, you Excuse are me? audible. Can you hear me? Yes, sir, audible. Sir, you are audible. Sir, you may want to start the class. Sir. Okay, welcome students. Today we will start new unit that is basics of control system. So in last session we have discussed about the control valves, various types of control valves, and yesterday we have discussed the I2P converter, and as well as we have discussed about the valve positioner and all. So that unit chapter is over. Today onwards I am starting new topic, that is control systems. So in that control system I am discussing about the basics of control system first. So let me start this one. So in this chapter I will discuss about the control system of open loop control system, closed loop control system, and in details of closed loop control system with examples, and what are the terminologies are using in the closed loop control system I will discuss. So first I will discuss about the what is system. सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब होता है एक डिजाइन है और अरेंजमेंट है जो आपका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा, कंपोनेंट्स रहेगा। इन सारे सिस्टम्स को, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, कंपोनेंट्स को हम यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एक आउटपुट को पाते हैं। तो सिस्टम मतलब ये है कि एक डिजाइन या अरेंजमेंट है जो आपका पर्टिकुलर डिजायर आउटपुट लाने के लिए यूज करने वाला स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है। नीचे यहाँ देखिए मैंने एक सिस्टम का सिंपल से एक एग्जांपल के लिए ऊपर डेफिनेशन के हिसाब से एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। सिस्टम जो है आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है और उस आउटपुट देने के लिए वो हम क्या चाहिए वो बताने का एक इनपुट्स वगैरह हम फीड करते हैं और सिस्टम को ऑटोमेटिकली फ्रॉम प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से कुछ वेरिएशंस होते हैं, डिस्टर्बेंसेस भी देते हैं। इन सारे को रिड्यूस करते हुए सिस्टम आपको प्रॉपर आउटपुट देना जरूरी है। ये डिपेंड करता है आप सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हैं। सो कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम उसी हिसाब से सिस्टम के हिसाब से डेफिनेशन
So control system arrangement of instruments or components to generate a desired output with the limitations. So control system जो है arrangement of instruments or components, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को या कंपोनेंट्स को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके हमको क्या आउटपुट चाहिए विद इन द लिमिट्स में पाने को जो कहते हैं उसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं. अगर कंट्रोल के हिसाब से हमारा डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेट करना, मतलब कुछ भी हो बड़े या घटे हमारा आउटपुट एक स्टेबल पे मिलना. कमांडिंग करना, मैनिपुलेट करना मतलब छेड़छाड़ करना फॉर ए डिजायर आउटपुट, आपको क्या चाहिए उसके ले पाने के लिए करने वाले इन चीज को हम कहते हैं कंट्रोलिंग. सो कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि डिजाइन आर कनेक्शंस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स to regulate or command or manipulate of any other output for getting a desired output. मतलब कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है एक सिस्टम जो हम डिजाइन करते हैं वो है कंपोनेंट्स को या नहीं तो सॉरी कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमें एक सिस्टम को डिजाइन करते हैं कि जो है उसको रेगुलेट करके या कमांड करके एक पर्टिकुलर आउटपुट पाने के हिसाब से डिजाइन करने वाले को हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम. नीचे एक ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं. कंट्रोल सिस्टम को इनपुट वेरिएबल्स रहेगा एज वेल एज आउटपुट वेरिएबल्स रहता है, सो उसको हम कंट्रोल सिस्टम्स कहते हैं. सो कंट्रोल सिस्टम के अंदर इट इज हैविंग सम इनपुट्स एंड एज वेल एज सम आउटपुट्स. सो द आउटपुट रेस्पॉन्स विल बी depends upon your given inputs and as well as their disturbances. Okay, आपको एक प्रॉपर रिस्पांस आने के लिए कंट्रोल सिस्टम को हमें बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस और इक्वेशंस, फिजिकल लॉस वगैरह सब यूज करना पड़ता है. अगर आपने कोई प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसीजर और साइंटिफिकल प्रोसीजर या नहीं तो फिजिकल लॉस यूज नहीं करके डिजाइन करते हैं तो आपका सिस्टम प्रॉपर रिस्पांस नहीं देता है. सो ये सारे पाने के लिए एक पर्टिकुलर आपका डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके डिजाइन करते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट आपको मार्केट में आता है या नहीं तो यूज करते हैं तो उसके बिहाइंड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया हुआ रहता है. तो यहाँ नीचे देख सकते हैं जस्ट एक सिस्टम डिजाइन के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं. जिस सिस्टम इमेजिन करते हैं उसके अंदर इनपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, और वो सिस्टम के अंदर हम क्या क्या एलिमेंट्स होगा और व्हाट मैथमेटिकल फार्मूलास हमें यूज करना है और मेरा आउटपुट उस मैथमेटिकल फंक्शंस के हिसाब से कैसे डिजाइन करना है, इन सारे को कंसीडर करके हमें चेक करते हैं. जस्ट एक एग्जांपल के लिए है व्हाई वी नीड ए प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम को क्या जरूरत है? फील्ड में हमें एक प्रोसेस है, कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ कंट्रोल सिस्टम क्या जरूरत है, किसके लिए जरूरत है? तो यहाँ देखिए मेरे इंडस्ट्री में टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो बोल के बहुत सारा पैरामीटर्स मैंने ऑपरेट करना पड़ता है. ये सारा पैरामीटर्स आप देते ही, जैसे मेरे को 60 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 2 बार PSI चाहिए प्रेशर, या नहीं तो मेरे को 100 लीटर्स पर आवर फ्लो रेट चाहिए बोल के हम बोलते, तो वैसे सिस्टम सिंपली आप एक सेटिंग करके ऑपरेट करते तो वो सिस्टम सीधा वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है. वो जो आउटपुट आना है वो बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस के ऊपर डिपेंड रहता है. फिर भी मैंने जो टेम्परेचर सेट करता हूँ वही टेम्परेचर मेरे को मिलना है. एग्जाम्पल, मेरे घर के अंदर वाटर हीटर है, समर में मैंने हीटिंग करने के लिए जो टेम्परेचर लगाता हूँ, विंटर में जो लगाने वाला हीटिंग टेम्परेचर लगाता हूँ, दोनों रिस्पांस एक ही टाइम में एक ही आउटपुट नहीं देता है. समर में अगर आप नहाने का पानी बनाना है तो 5 मिनट में गर्म हो जाता है. वही चीज आपने ठंडी के मौसम में देखते हैं तो उसको 10 मिनट लगता है. मतलब आपका डायनेमिक चेंजेस बहुत सारे हैं. फिर भी आपको विद इन सेम टाइम पीरियड में वही 5 मिनट्स में विंटर में भी आपको रेस्पॉन्स देना है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हीटिंग टेम्परेचर को आप इंक्रीज करके पाते हैं, ये चीज इंडस्ट्री में भी चाहिए, वो ऑटोमेटिक करना चाहिए. और आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है हाई होना चाहिए. लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी आप हाई होना चाहिए हम बोल रहे, सही है, लेकिन आपका जो उसको बनाने के लिए यूज करने वाले मटेरियल का प्रॉपर्टी हर बार एक जैसा नहीं होता है. तो यहां आपको यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक एंड मैनेज द पैरामीटर्स. सो तभी आपका इनपुट पैरामीटर्स का मतलब इनपुट मटेरियल, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल का क्वालिटी कुछ भी हो उसका आउटपुट एक जैसा आना है, तो यू नीड ए कंट्रोल सिस्टम. अगर कुछ डेंजरस कंडीशंस आता है, क्विक रिस्पांस करना जरूरी है.
प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होना चाहिए, ओके, एज वेल एज सेफ्टी हजार्ड्स। अगर कहीं कुछ ऐसा जगह है कि वहां आपका सेफ्टी होना चाहिए, जैसा कल हमारा विशाखापट्टनम में देखा है, गैस लीकेज एक्सीडेंट्स हुआ है, अगर आपने सेफ्टी मेजर्स यूज किया है, उसको इनपुट आउटपुट सब बंद करके रखते हैं, तो आपको क्या होगा, इतना डेंजर नहीं होता। अगर मान लीजिए मैंने वहां कुछ गैस लीकेज हो रहे हैं, तो अगर वहां मैंने कोई ऐसा सिस्टम अपनाया है तो गैस लीकेज को सेंस करके तुरंत उसका सारे प्रोसेस को सेट डाउन करता, तो या नहीं तो अभी आदमी वहां जाके, तो अभी जाके उसको बंद करना है तो कोई आदमी जाके तो उसका हैंडल नहीं कर सकता है। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी हैंडल कर पाए। सो ये सारे रीजंस में इंडस्ट्री में मेरे को प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जरूरत होता है। ये एक ही नहीं है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जो है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है इंडस्ट्री में। और एक इंजीनियर यानी तो एक टेक्नीशियन फील्ड में इंडस्ट्री में काम करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हो, अगर वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में काम कर रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम में काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होना चाहिए प्रोसेस कंट्रोलर के बारे में। सो एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोसेस सिस्टम, अगर आप एक प्रोसेस सिस्टम को सही तरीके से डिजाइन करेगा तो क्या होगा, क्या एडवांटेजेस होगा। मेन, आपका प्रोसेस का एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ता है, ड्यू टू द सेल्फ कंट्रोलिंग रिड्यूस द टाइम टू टेक फॉर द एक्शन। अगर कुछ भी एक्शन लेना है, सेल्फ कंट्रोल होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, खुद कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा, तो आपका रॉ मटेरियल को मैक्सिमम यूटिलाइज होता है। जो रॉ मटेरियल मैक्सिमम यूटिलाइज होता है तो मिनिमम रॉ मटेरियल से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो देन मैक्सिमम प्रोडक्शन है तो यू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। और इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि आपका रॉ मटेरियल को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। सेफ्टी इंश्योर होगा, अगर कुछ डेंजरस कंडीशन होगा वो ऑटोमेटिकली सेफ्टी में चले जाता है। आपका सिस्टम कभी डैमेज होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाता है, कोई सिस्टम डैमेज नहीं हो पाता है। और आपका प्रोसेस जो है आप डिजायर्ड वैल्यूज पे काम करेगा, आप जो चाहे वो प्रोसेस पैरामीटर्स पे वो काम करता है। जो टेम्परेचर आप सेट करता है उसी पे काम करेगा, जो प्रेशर सेट करता है उसी पे काम करेगा। अगर आपने किस पैरामीटर्स पे आपने इमेजिन करके सिस्टम डिजाइन किया है, अगर वही पैरामीटर पे आपका सिस्टम काम करता है तो आपका आउटपुट भी आप जो चाहते हैं वही मिलता है। और सिस्टम का लाइफ बढ़ता है क्योंकि इसके अंदर डेंजरस कंडीशंस, अनसेफ कंडीशंस कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल है। तो इसीलिए मेरे को क्या है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जरूरत है। और मेन, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, सो कंफर्टनेस मिलता है अगर हम इस हिसाब से देखा जाता है तो। नाउ सी द टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। अगर कंट्रोल सिस्टम्स में ब्रॉडली देखते हैं तो उसके अंदर हम यूज करने वाला फीडबैक के हिसाब से, मतलब फीडबैक दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसके हिसाब से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोल के रहता है। और एज पर कंट्रोलिंग ऑपरेशन, मैनुअल कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल। अगर आदमी का प्रेजेंस कंटिन्यूअसली होके कंट्रोल ऑपरेट होता है तो उसको मैनुअल कंट्रोल बोलते हैं। विदाउट पर्सन प्रेजेंस, और आपको जो डिजायर्ड वैल्यू चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन आप फीड करके छोड़ के उसको छोड़ते हैं और वो खुद ही सारा एनालिसिस करके ऑपरेट करता है, तो उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। सो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम नाम पे ही है, देयर इज नो फीडबैक, ऑपरेट और कंट्रोल द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। मतलब जो ये ऑपरेट करता है, आपने जो इनपुट्स दिया है उसके हिसाब से काम करता है। देयर इज नो एनी आउटपुट रेफरेंस टू द इनपुट, आउटपुट का कुछ भी इंफॉर्मेशन इनपुट में नहीं देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। सो इट नॉट कंसिडरिंग, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ आउटपुट का चेंजेस को कुछ भी ये कंसिडर नहीं करता है, सिंपली ब्लाइंडली आपने जो इनपुट दिया है उसी को कंसिडर करता है। यहाँ कोई भी आपका आउटपुट का रेफरेंस को इनपुट में हम फीड करते हैं नहीं है, मतलब फीडबैक नहीं देते हैं। आउटपुट का कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन इनपुट में देते हैं ताकि उसका स्टेटस जान के हमें ऑपरेट करना है, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक। मतलब कोई भी आउटपुट इंफॉर्मेशन इनपुट साइड में हम रेफरेंस बोल के देते हैं तो उसको फीडबैक बोलते हैं। यहाँ कोई भी आउटपुट को, प्रोसेस आउटपुट को हमें इनपुट में कुछ भी रेफरेंस वैल्यू नहीं देते हैं तो उसको ओपन लूप बोलते हैं।
इट कंट्रोल्स द आउटपुट एज पर द डिजायर्ड इनपुट। जो आपने इनपुट में सेट पॉइंट वैल्यू देते हैं उसी हिसाब से काम करता है। देयर इज ए नो फीडबैक। ओके, यहाँ नीचे आप एक सिस्टम का देख सकते हैं, कंट्रोल का आप इनपुट दे रहे हैं तो कंट्रोलर क्या करता है, जो आपने इनपुट दिया है उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल देता है और वो कंट्रोल सिग्नल से आपका सिस्टम कोऑपरेट करता है। और वो सिस्टम, वो कंट्रोल सिग्नल ज्यादा होगा तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कंट्रोल सिग्नल कम होगा तो कम सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ कंट्रोल सिग्नल जो है आपका इनपुट का प्रोपोर्शनेट में रहेगा। मतलब आप इनपुट ज्यादा दोगे तो कंट्रोल सिग्नल भी ज्यादा देता है। मतलब सिंपली मेरा कंट्रोलर एक्टिंग एज ए प्रोपोर्शनेटर, मतलब एक एम्पलीफायर जैसा काम करता है। जो भी आप इनपुट थोड़ा भी फीड करते हैं तो उसका एम्पलीफाई करके आउटपुट में कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है। वो कंट्रोल सिग्नल आपका प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो जितना क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल सिग्नल है उतना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपको प्रोड्यूस होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अभी तो वही डिस्कस कर रहे हैं। इनपुट नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ऑन द आउटपुट, मतलब आउटपुट के ऊपर कोई भी आपका इनपुट का कंट्रोल नहीं होगा। जस्ट ओनली जो डेटा देता है वो प्रोसेस उसी के हिसाब से काम करता है। मतलब आउटपुट स्टेटस क्या है वगैरह कुछ नहीं देता है। इट इज कंसिस्टिंग ओनली ए कंट्रोल एंड फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अगर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर में आप देखते हैं तो इसके अंदर आपका ये दो ही पार्ट रहता है, एक कंट्रोलर रहेगा और एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहेगा और एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस जो आप काम करते हैं। ओके, इसके अंदर कोई सेंसर वगैरह हमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सेंसर इसीलिए जरूरत नहीं है, हमें प्रोसेस का स्टेटस को जानना नहीं है। प्रोसेस प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, उसका आउटपुट कंडीशन क्या है, हमें जानना जरूरी नहीं है। देयर आर नो डिस्टर्बेंस कंसिडरेशन, मतलब आपका प्रोसेस लीकेज है, प्रोसेस के अंदर हवा ज्यादा लग रहा है, ऐसा कोई डिस्टर्बेंसेस को ये कंसिडर नहीं करता है। पानी इनिशियल में कंडीशन ठंडा है या ज्यादा गर्म है, जैसा हमने हीटर के एग्जांपल देखा था, ऐसा कुछ चीजों को कुछ भी कंसिडर नहीं करता है। सिंपली आपने जो सेट पॉइंट दिया है उसी के हिसाब से काम करता है। यहाँ देखिए, मैंने टैंक को भरने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ सिंपली एक टाइमर से मैंने बोलता हूँ कि 10 मिनट सेट कर दिया है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, 10 मिनट के लिए आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा, वाल्व को ओपन करेगा। अगर आपका टैंक खाली है आपके इमेजिनेशन के हिसाब से तो 10 मिनट आप ऑन करते हैं तो पानी बराबर उसमें भर जाता है। अगर मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया है, आप पानी पहले दिन कुछ भी यूज नहीं किया है, उससे 75% पानी उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर हर दिन के जैसे आप 10 मिनट उसको ऑन करके रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट में टैंक ही भर जाएगा, ऊपर से 5 मिनट आप जो देते हैं वो पानी ओवरफ्लो होता है। मतलब यहाँ आउटपुट में मेरा पानी कितना है वो चीज कुछ भी ये देख रही नहीं है, जस्ट आपने जो चीज बोलते हैं उसी चीज को कंसिडर करता है। यहाँ ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस कंट्रोल का देखा जाते हैं तो यहाँ आपका एक कंट्रोलर रहेगा। ये कंट्रोलर के अंदर आपको जस्ट हमें एक सेट पॉइंट देते हैं। कंट्रोलर मोस्टली यहाँ मैकेनिकल कंट्रोलर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर हो सकता है। मैकेनिकल कंट्रोलर होगा तो एक नॉब जैसा एडजस्टमेंट देते हैं जहां आपने सेट पॉइंट फीड कर सकते हैं। मतलब सेट पॉइंट आपको क्या चाहिए, कितना लेवल चाहिए, कितना फ्लो चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए। जैसे थर्मोस्टेट में हमें नॉब एडजस्ट करके ऊपर टेम्परेचर को सेट करते हैं, जो गैप को एडजस्ट करके, तो वो सेट पॉइंट फीड करने का बोलते हैं। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होगा तो एम्पलीफायर का इनपुट का जो रेफरेंस सिग्नल हम देते हैं उसको जस्ट हमें चेंज करने के एक नॉब रहता है। और यहाँ कंट्रोलर क्या करेगा, आपने जो इनपुट दिया है, मेरे को मान लीजिए कि हीटर के एग्जांपल लेते हैं तो मेरे को 60 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो आप 60 डिग्री इसको देगा तो वो 66 डिग्री को इलेक्ट्रिकली लेता है और उसको एम्पलीफाई करेगा, ये कंट्रोल सिग्नल देता है। ये कंट्रोल सिग्नल जाता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। यहाँ आपका कंट्रोलर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है, ये जाके सीधा आपका हीटर को ये काम नहीं कर पाता है। यहाँ आपका और एक एलिमेंट चाहिए हीटर को ऑन ऑफ करने वाला, वो है आपका रिले हो सकता है। अगर आपका छोटा अगर मैकेनिकल होगा तो वहां सॉलिनॉइड वाल्व हो सकता है। मतलब एक सिंपल मैकेनिकल स्विच और एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो आपका ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। ऐसा वाला जो है हमें यहाँ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में देखते हैं। तो ये आपका 60 डिग्री के हिसाब से कितने देर ऑन होना है उसको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये हीटर को ऑन करता है। तो हीटर ऑन करेगा तो क्या होगा, आपका टैंक के अंदर प्रोसेस, मतलब आपका टैंक है, टैंक के अंदर पानी जो है वो गर्म होगा और वो जो आपने टाइम जैसे सेट पॉइंट दिया है उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल आया और उस टाइम के हिसाब से आपका प्रोसेस हीट होगा। तो प्रोसेस हीट होगा तो वो आपका आउटपुट आएगा। अगर मान लीजिए मेरा पानी यहाँ ऑलरेडी गर्म है, अगर आपने टेम्परेचर सेट करके दे दिए, ट्यून वैल्यू आप गेन ऐसा ट्यून करके ज्यादा, यहाँ डिग्री बोल के नहीं रहता है, लो हाई मीडियम बोल के रहता है, ज्यादा डाल देते हो तो क्या हो जाता है,
आपका पानी ऑलरेडी गर्म है और 10 मिनट गर्म करते तो आपको पानी 60 डिग्री की जगह पे 80 डिग्री 90 डिग्री भी हो सकता है। अगर ज्यादा ठंडा है तो पानी आपका 60 डिग्री नहीं रहेगा और थोड़ा कम होगा, ज्यादा देर गर्म करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ आपका आउटपुट उसके हिसाब से मिलता है। तो यहाँ आउटपुट आप जो चाहते हैं वो मिलना नहीं मिलना आपका प्रिडिक्शन के ऊपर डिपेंड है। यहाँ कोई भी आपका आउटपुट प्रेजेंट स्टेटस पानी गर्म है ठंडा है कुछ भी नहीं देखता है ये। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रहा हूं मैंने, जैसा इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, एयरपोर्ट्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर्स रहता है जहाँ हमारा पानी हाथ गीला होता है तो उधर हाथ नीचे रखता है तो एयर ब्लो होता है। जस्ट आप हाथ रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंपली आप स्विच ऑन करके हीटिंग हवा छोड़ता है एक 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या नहीं तो एक 20 सेकेंड्स के लिए आपका एयर चालू करता है। तो जैसा आपको एक 20 मिनट्स के एक 20 सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए एयर आता है, आपका पानी, हाथ का पानी गीलापन गया कि नहीं देखता नहीं, 20 सेकंड्स के बाद बंद हो जाता है। और एक बार हाथ रखते हो तो और एक बार उसके अंदर टाइमर ऑन होता है, एक 20 सेकंड्स के लिए एयर ब्लो होता है। तो पहले ऑलरेडी आपका ड्राई है थोड़ा बहुत, तो और एक बार रखेगा तो आपको 5-6 सेकंड्स में आपका ड्राई होना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं देखता है। एक बार आप हाथ रखा तो हर बार 20 सेकंड्स उसमें ट्यून होना ही है, मतलब उसके ऐसा टाइमर सेट किया हुआ रहता है। हाथ आदमी रखता है तो वहां आपको 20 सेकंड्स के लिए एयर आएगा। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन घर के अंदर इट इज द बेस्ट एग्जांपल है। हम कपड़ा डालते हैं तो वो कपड़े में आपको टाइमर रहता है, सिंपली आपको वॉशिंग प्रोग्राम सेट करते हैं तो आपका कपड़ा कितना गंदा है या नहीं तो कितना अच्छा है कुछ नहीं देखता है। अच्छा कपड़ा डालो या गंदा कपड़ा डालो, उसको वॉशिंग टाइम उतना ही लगता है आपने जो प्रोग्राम दिया है। मतलब आपका कपड़े का कंडीशन ये नहीं देख रहे, या नहीं तो आपने वूल दे रहे, या नहीं तो आपने कॉटन का दे रहे, ये कुछ भी नहीं देखता है। आप क्वांटिटी कितना डाला वो भी नहीं देखता है, सिंपली आपने डाल दिया है, आपने उसको स्टार्ट बटन दबा दिया, एक पर्टिकुलर टाइम ऑन होगा ऑफ होगा, सिंपली आपका कपड़ा बाहर निकल के आता है। ब्रेड टोस्टर एग्जांपल, आपका घर का ब्रेड टोस्टर ले लीजिए, फ्रेश ब्रेड आप उसके अंदर डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेड टोस्ट जो है गर्म होता है बाहर आता है। अगर 3-4 दिन के बाद वो ब्रेड टोस्ट डाल दो, वो अगर थोड़ा कड़क रहता है तो उसके अंदर डालते हैं तो ज्यादा टाइम आप सेट करते हैं तो उसका टेस्ट अलग रहता है, उसका आउटपुट एक जैसा होता है। मतलब फ्रेश ब्रेड का और 3-4 दिन का ब्रेड का आउटपुट दोनों सेम नहीं आता है, टेस्ट सेम नहीं मिलता है, या सेम जैसा गर्म नहीं करता है, उसका ऊपर कभी ज्यादा जल जाता है कभी कम जल जाता है। ऑटोमेटिक कॉफी टी मेकर, ऑटोमेटिक कॉफी टी मेकर में भी वैसे ही है। जो मशीन जो है सिंपली आप ग्लास रखते हैं तो उसके अंदर लिक्विड कितना है उसके हिसाब से वो पोर करता है। अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा बड़ा ग्लास रखा है तो उसके अंदर बड़ा ग्लास है बोल के वो टी क्वांटिटी को बढ़ाता नहीं है, वो आपने पहले प्रोग्राम करके रखा है 20 सेकंड्स के लिए। जैसे ग्लास उधर आया बटन दबा दिया तो 20 सेकंड के लिए चाय गिरेगा और उसी चाय को आपको लेना है। अगर छोटा ग्लास रखते हो तो उसके अंदर 20 सेकंड के लिए छोड़ेगा, वो भर के बाहर जाएगा। मतलब आपका ग्लास कंडीशन ये चेक नहीं कर रहे, सिंपली आपको क्या कर रहे हैं, आपका जस्ट आपका टाइमर के साथ, सिंपली एक टाइमर के एग्जांपल्स मान सकते हैं। टाइमर बेस्ड कंट्रोल जो होता है ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल्स है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। टाइमर बेस्ड क्लॉथ सिस्टम, क्लॉथ ड्रायर्स है। सो जैसे आप कपड़ा उसमें डालते हैं, ऑन करते हैं, 20 सेकंड सेट करते हैं तो अंदर का एयर ब्लो होता है और कपड़ा सूख गए बोल के बाहर देता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा कपड़ा आपने बाहर से, हमें कुछ लोग क्या करते हैं कपड़े को थोड़ा उसको मोल्ड करके उसके अंदर पानी निकाल के डालते हैं, कुछ लोग ऐसे सीधा डालते हैं, तो दोनों एक जैसा नहीं होता है ड्राई। लेकिन आप ऑन करते हैं तो आपका 20 सेकंड्स रखता है तो ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत उसको सुखा के डालते हैं तो अच्छे से ड्राई होता है। गीला डाल के डालते हैं तो उसमें अच्छा ड्राई नहीं होता। लाइट स्विच जैसा हम आते हैं ऑन करते तो ऑन होता है, आदमी नहीं है बाहर चले गए तो ऑटोमेटिक ऑफ हो बोले तो ऑफ नहीं होता है। ओके, जस्ट स्टीरियो वॉल्यूम कंट्रोल, जैसा हमारा घर में साउंड्स का है, जस्ट आप साउंड जो है आप एक बार रखते हैं, जैसे मूवी देख लीजिए, कोई भी मूवी हम किसी मूवी में वॉल्यूम कम होता है, किसी मूवी में वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो हम सुनने वाला रेंजेबिलिटी के हिसाब से वो वॉल्यूम सेट नहीं होता है। अगर आप 50 में रखा है, एक मूवी प्ले करता है तो अच्छे से सुनाई देता है, कोई मूवी दूसरा प्ले करते हैं तो वो 50 में आवाज नहीं सुनाई देता है, तो आप मैनुअल उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब वॉल्यूम आप जो सेट किया है उसके अंदर जो रिकॉर्डेड इनपुट है वही आपका आउटपुट में आएगा, आपके हिसाब से कोई उसका एडजस्ट नहीं होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ना सेंसर यूज करते हैं, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहता है, एक कंट्रोलर और एक चीज फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। इसके लिए क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत सिंपल रहता है और इसके अंदर जो कोई भी क्रिटिकल मैथमेटिकल एप्लीकेशंस कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका कॉस्ट कम होता है।
आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं होता है, इसका स्टेबिलिटी इज अ बेटर देन, मतलब आपका कंटिन्यूसली आउटपुट फीड नहीं है, इसकी वजह से क्या है, आपने जो टेम्परेचर दिया है सीधा वो पॉइंट पे जाएगा, बस खत्म होके बंद हो जाएगा, मतलब इंस्टेबिलिटी नहीं है, वो फ्लक्चुएट होगा, ऑन ऑफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ऑन किया हीटर, बस आप जाके सो जा सकते हैं, 10 मिनट के बाद हीटर बंद हो जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ओके यू विल नॉट गेट द डिजायर आउटपुट, मगर मेरा सिस्टम कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होगा, ऐसा बोल के कुछ नहीं है। बस एक बार ऑन हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में वो खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब स्टेबिलिटी इज द गुड। इनपुट नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन द आउटपुट, मतलब आउटपुट के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता है। एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, जो मेरा पानी एग्जैक्टली 70% चाहिए तो 70%, मेरा पानी का गर्म 80% चाहिए तो 80%, सॉरी 80 डिग्री चाहिए तो 80 डिग्री, ऐसा कोई आप डिजायर्ड एक्सपेक्ट करते हो वो डिजायर्ड वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। आप जो भी बोलते हैं या नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा हीटर में, टेम्परेचर कम होगा, मतलब आप जो चाहते हैं उसके ऊपर या नहीं तो उसके नीचे वैल्यू सेट कर देता है। अनरिलायबल सिस्टम, तो इसकी वजह से सिस्टम जो है अनरिलायबल है। प्रोसेस के अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेस को ये कंसीडर नहीं करता है। जैसा मेरा टैंक को मैंने कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरे टैंक के अंदर लीकेज है, पुराना टैंक होता घर में लीकेज होता है, लेकिन आप वो आप ना देखते हुए 10 मिनट आप लगा दिया है तो पानी नीचे से लीकेज हो रहा है, ऊपर पानी भर रहा है, 10 मिनट के बाद वो क्या होता है, जो लीकेज गया है उसको नहीं देखता है, बस आपका 10 मिनट के बाद वो बंद होके 60% 70% में रहता है। अगर वो लीकेज नहीं होता तो शायद थोड़ा ज्यादा पानी भरता, मतलब आपका जो डिस्टर्बेंसेस जो है उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है। इफ एनी चेंजेस आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब अगर आपका सडनली आपका घर में पानी आप भर रहे, उसमें क्या हो जाएगा, आपने 70% बोल के 10 मिनट ऑन किया है, लेकिन घर में पानी का लगा आपने 4-5 बाल्टी भर दिया है, तो आप 4-5 बाल्टी भरा बोल के वो और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पानी नहीं भरता है, जस्ट एग्जैक्टली 10 मिनट में वो बंद हो जाता है। आप 70% इस पे किया है ना, 4 बकेट पानी नीचे ले लिया, तो वहां ऊपर आपको सिर्फ 60% पानी मिलेगा। मतलब आपका जो भी है ना, ये आउटपुट चेंजेस को बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है। सो टू मेंटेन द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी रिकैलिब्रेशन ऑफ द सिस्टम इज नेसेसरी। तो आपने यहाँ क्या है, ये सिस्टम एक बार इंस्टॉल करते हैं तो कुछ दिन के बाद जो आपने 10 मिनट रखते हैं, तो पहले दिन जो स्टार्टिंग में जो 10 मिनट का रिस्पॉन्स दिया है, 1-2 साल के बाद वही 10 मिनट आप एक्सपेक्ट करते हैं तो नहीं आता है, क्योंकि ये सिस्टम कैलिब्रेशन डिस्टर्ब हुआ रहता है। तो अगेन आपने अगर वही डिजायर्ड वैल्यू चाहिए तो पीरियडिकली आपको कैलिब्रेट करना जरूरी है। These are the disadvantages of your open loop control system. Now closed loop control system. So closed loop control system क्या है? Closed loop control system which is having a feedback. So यहाँ देखते हैं इंडस्ट्री में closed loop control system किसके लिए जरूरत है। अगर आपको मान लीजिए मेरे इंडस्ट्री में सेफ्टी चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड होना है, जैसा कल के जैसा गैसेस लीकेज नहीं होना चाहिए, विशाखापट्टनम में जो हुआ है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए। मेरे इक्विपमेंट ओवर हीटिंग की वजह से या नहीं तो ओवरफ्लो की वजह से मेरा वेस्टेज ना हो, इक्विपमेंट प्रोटेक्ट हो, स्मूथ ऑपरेशन चाहिए, क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट में, और मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो वेस्टेज कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आता है, और मेरा सिस्टम को मॉनिटर करना है और डायग्नोसिस करना है। तो अगर मैंने ये सारे चीजों को, अगर मैं किसी एक चीज को हाँ मेरे को चाहिए बोलते हो, तो आप ओपन लूप सिस्टम में ये सारी चीज नहीं मिलता है, आप क्लोज लूप सिस्टम में ही जाना पड़ता है। सो वी कैन से दैट रीजन ऑफ ऑटोमेटिक ऑफ प्रोसेस प्लान टू प्रोवाइड, मतलब एक कोई भी आपको सिस्टम में प्रोवाइड द सेफ्टी, कोई भी प्रोडक्शन प्लान जो है सेफ्टी प्रोवाइड करना है, टाइम पे प्रोडक्शन, टाइम पे प्रोडक्ट आउटपुट होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, और प्रोडक्ट का क्वालिटी एंटायर प्रोडक्शन में एक जैसा होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, ह्यूमन लेबर का सेफ्टी होना चाहिए। अगर ये सारी चीज आप हाँ बोलते हैं तो आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जरूरत होता है। इंडस्ट्री का गोल क्या होता है? इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम होना है, तो इन लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स कंसीडर करके आपका प्रोडक्शन को डिजाइन करते हैं। सो आपका जो प्रोसेस पैरामीटर्स है, टेम्परेचर है, फ्लो है, लेवल है, कंपोजिशन है, इन वैल्यूज को आपने जो भी वैल्यूज चाहते हैं वो वैल्यूज को ये मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रोसेस जो है डायनामिक है, नेचर जो है ये डायनामिक है, कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। आपका जो इनपुट देने वाला प्रोडक्ट क्वालिटी, इनपुट रॉ मेटेरियल का क्वालिटी एक जैसा नहीं होता है। प्रेजेंट हवा का टेम्परेचर हर बार सुबह जो होता है वही शाम को एक जैसा नहीं होता है, समर में जो टेम्परेचर होता है वो विंटर में एक जैसा नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक का कंडीशंस एक जैसा नहीं होता है, ये सारे कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। फिर भी मेरा पैरामीटर सेम मेंटेन होना चाहिए।
सो द इम्पोर्टेंट ऑफ द वेरिएबल्स जो मेन होता है, सेफ्टी रिलेटेड है, क्वालिटी है, या नहीं तो आपका डिजाइन कंडीशंस के साथ अचीव होना है, इनको मिनिमम तो आपको मेंटेन करना जरूरी है. सो अगर आप हाँ बोलते हैं, so then you need a closed loop control system. So what is a closed loop control system? Closed loop control system is a design or set of mechanical or electronic devices or instrument which are automatically regulate or control or manipulate a process variable to a desired state or set point without human present or interaction. एक ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है, इट इज ए डिजाइन. मतलब वो डिजाइन कैसे भी हो सकता है. हम सोचते हैं कि सर पूरा इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्या नहीं है. मैकेनिकल में भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स अवेलेबल है. एक मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमें क्यूमुलेटिव करके वो सिस्टम को हमें रेगुलेट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं. क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट जो है, मेरा प्रोसेस वेरिएबल जो है, मेरे डिजायर्ड वैल्यूज जो है वो मेंटेन करते हैं, सेट पॉइंट पे रखना चाहिए, वहां आदमी प्रेजेंट हो या ना हो. ओके. कंट्रोल लूप सिस्टम इज रीडिजाइंड और कंस्ट्रक्टेड विद द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. मतलब कंट्रोल लूप सिस्टम कोई अलग नहीं है, इसके अंदर क्या है, आपका सेम वही ब्लॉक्स रहेगा. इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा जो है आपका प्रोसेस आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए हमें सेंसर सिस्टम को फीड करते हैं और आपका कंट्रोलर का ऑपरेशंस को एनहांस करते हैं. ओके. सो इसीलिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज redesigned by the open loop control system. Closed loop control system having simply a feedback. मतलब closed loop control system में क्या होता है, open loop control system से कंपेयर करेगा तो इसके अंदर एक फीडबैक रहेगा. फीडबैक का मतलब अभी बताया था मैंने, आउटपुट का जो स्टेटस को हमें कुछ रेफरेंस करके इनपुट को देते हैं, कंट्रोलर को देते हैं, ताकि कंट्रोलर आउटपुट को समझ के उसके हिसाब से भी करेक्शंस करे. मतलब आपका सिर्फ ओनली आपने दिया हुआ सेट पॉइंट के हिसाब से ही आपका आउटपुट को करेक्शन ना करे, मेरा प्रेजेंट कंडीशन ऑफ आउटपुट को भी रेफरेंस लेके उसके हिसाब से भी मेरा कंट्रोलिंग सिग्नल को चेंज करे, मेरा कंट्रोलर प्रोसेस को वेरिएट करे, मैनिपुलेट करे. ओके. सो इसको ऐसा बोलेगा तो मैंने आउटपुट को कुछ पार्ट लेके इनपुट में फीड कर रहा हूं ना, इसीलिए हमें ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बोल के भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, आजकल हमारे घर के अंदर गीजर जो लगाते हैं वो भी, यानी तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, जो आयरन जो है आपने एक थर्मोस्टेट बेस रहता है, उसको आयरन करने के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो कट ऑफ होता है जो टेम्परेचर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है. सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसा आपका कंप्यूटर लैब्स होगा तो वहां देखिए वोल्टेज वेरिएशंस की वजह से आपका सिस्टम खराब होता है, तो वहां क्या करते हैं, एक सर्वो मैकेनिज्म लगाते हैं. सो वो इनपुट का वोल्टेज को चेक करता है, अगर वोल्टेज कम हो गया तो आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, इनपुट वोल्टेज ज्यादा हो गया तो आउटपुट वोल्टेज को कम करता है. मतलब आपके इनपुट में कुछ भी वेरिएशंस आया, मेरा आउटपुट के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला. सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर सिस्टम. वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम, आजकल घर में यूज करने वाला ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर सेंसर बिठाया हुआ रहता है, पानी एक लेवल पहुंचता है तो वो डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम को बंद करता है. और मेन हमारा रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम जो नेवी वाले यूज करते हैं. सो कोई मिसाइल्स वगैरह हमारा सर्वेलेंस सिस्टम में आता है तो ऑटोमेटिकली रडार उसको डिटेक्ट करेगा, मिसाइल्स को लॉन्च करेगा. घर के अंदर एयर कंडीशन है, जहां आपका घर के अंदर हमने एयर कंडीशन ऑन करके सो जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है तो ऑटोमेटिक वो बंद कर देता है. कार का कूलिंग सिस्टम है, जो ऑटोमेटिक एक टेम्परेचर पहुंचता है तो कूलर ऑटोमेटिकली बंद होता है. एडवांटेजेस ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. सो आपको फीडबैक देने से क्या होता है, आपको जो वैल्यू चाहिए वो मिलता है. दैट मीन्स एक्यूरेसी हाई है, आपको जो वैल्यू चाहिए वो लगभग उसी जगह पे सेट करता है, मतलब एरर कुछ नहीं है, या नहीं तो एरर बिल्कुल निकाल देता है, एरर थोड़ा बहुत रहेगा. एक्जैक्टली आप जो 60 डिग्री बोले तो थर्मामीटर रख के देखेंगे 60 डिग्री नहीं रहेगा, वो शायद 59 या नहीं तो 61 रह सकता है, ऐसा कुछ. तो मतलब इट विल मेंटेन एक्यूरेट. आपका जो भी सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉब्लम आता है तो उसको करेक्ट कर देता है. जैसा मान लीजिए घर के अंदर ऑटोमेटिक गीजर है, तो आपका ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, गीजर के अंदर आपने टेम्परेचर 60 डिग्री डिजिटल वाला आता है, उसके अंदर 60 डिग्री आप सेट करते हैं तो उसके अंदर आपका गीजर का पानी एग्जैक्टली 60 डिग्री रहता है. वो शायद थोड़ा ज्यादा देर गर्म कर लेता है खुद ही, या तो कम गर्म करता है. मतलब समर का पानी हो या विंटर का पानी हो, आपका आउटपुट आने वाला पानी एक जैसा होता है. कूलर का, घर के अंदर एसी, आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करते हैं, समर हो या विंटर हो वही टेम्परेचर वो सेट करता है. और इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कम से कम नॉलेज जरूरत है, आपके इंटरनल ज्यादा डिजाइन के बारे में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर से आप सेट पॉइंट कैसे लगाना है,
कंट्रोल से कंट्रोलर आउटपुट कहाँ लगाना है, बस ऐसे बेसिक नॉलेज जरूरत पड़ता है। हम सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अगर आप ज्यादा डिटेल में जानते हैं तो यू कैन मेक मोर कंफर्ट विद दैट वन, अदरवाइज बेसिक नॉलेज से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। वर्सेटाइल एंड रोबोस्टिक, सेफर देन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आप गैस भरते हैं तो वो ब्लास्ट होने का चांसेस, ऐसा कुछ ये नहीं है। इट विल वर्क ऑन फुल्ली सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड बिकॉज वेस्टेज कम होता है, क्वालिटी इंप्रूव होता है, और इसके अंदर नॉन लिनियरिटी कम होता है, स्मूथ ऑपरेशन होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करता है क्योंकि आपका पैरामीटर डिजायर्ड वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है तो प्रोडक्ट क्वालिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके अंदर जो डेटा जो है ये स्टोर होने की वजह से, मॉनिटर करने की वजह से, ये डेटा जो है आपका डायग्नोसिस करने के लिए हेल्प करेगा कुछ प्रॉब्लम्स आए तो। दिस इज सम एडवांस कंट्रोल लूप्स में मिलता है, मैकेनिकल वाले में कम मिलता है, अदरवाइज यू हैव टू फीड ए मैकेनिकल रिकॉर्डर आल्सो, इट इज ऑप्शनल है। डिसएडवांटेजेस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से देखा तो इसका डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक सेंसर लगता है, कंट्रोलर एनहांस होता है, और इवन समटाइम्स वी कैन रिप्लेस द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ऑल्दो, सो एवरीथिंग विल इंक्रीज द कॉस्ट। जैसा हमारा घर में जो आयरन बॉक्स लेने के लिए जाते हैं 300-400 रुपए नॉर्मल वाला मिलता है, जो आपका बाहर आयरन करने वाला जो यूज करने वाला, अगर वही चीज घर के अंदर ऑटोमेटेड लेते हैं तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, मतलब मोर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है उसका, अगर उसको रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं तो उसी के हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ता है। इसके ऑपरेट करने के लिए मोर बैंडविड्थ लगता है, और सिस्टम मोर अनस्टेबल है, मतलब आपका आउटपुट चेंज होते रहता है तो आपका कंट्रोलर कंटिन्यूअसली उसको चेंज करने के लिए कोशिश करता है, मतलब बार बार ऑन ऑफ होना, बार बार आपका सिस्टम चलते रहना, सो सिस्टम मोर अनस्टेबल हो जाता है। और इसमें हमने फीडबैक देने की वजह से आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अगर एक बार आप ऑन किया, सेम पानी अगर आपने नॉर्मल हीटर में डालते हैं और ओपन आपका ऑटोमेटेड हीटर में डालते हैं तो आपका नॉर्मल पानी जो हीटर का जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जल्दी गर्म होता है, और ऑटोमेटेड वाले में क्या होता है, कम गर्म होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने फीडबैक दिया है, तो फीडबैक देने की वजह से इसका गेन रेगुलेट होते रहता है, गेन चेंज होते रहता है, तो ये आपको उतना ही रेस्पॉन्स नहीं देता है। तो मतलब फीडबैक देने की वजह से ऑटोमेटिकली कोई कंट्रोल सिस्टम में गेन रिड्यूस होता है। हम दो प्रकार का फीडबैक देते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, मगर पॉजिटिव फीडबैक हैविंग ए मोर डिसएडवांटेजेस, सो उसको बहुत कम जगह पे यूज करते हैं। तो हमारा कंट्रोल सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक गेन को रिड्यूस करता है। फीडबैक कंट्रोल नो करेक्शन एक्शन अंटिल द डिविएशन इन द कंट्रोल्ड वेरिएबल आउटपुट, मतलब इसमें एक मेजर डिसएडवांटेज ये भी है कि ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है आपका आउटपुट चेंज होगा तभी ये इनपुट में चेंज, मतलब कंट्रोलिंग एक्शन में चेंज लाता है। जब तक आउटपुट में चेंज नहीं आएगा तो इसका कंट्रोलिंग एक्शन में चेंज नहीं रहता है। फीडबैक कंट्रोल इनकैपेबल टू करेक्टिंग द डिविएशन फ्रॉम द सेट पॉइंट एट द टाइम ऑफ इट डिटेक्शन, मतलब आपका कोई एरर आने वाला है उसको कंसीडर करके ये करेक्शन नहीं करता है, आने के बाद करेक्शन करता है। इट इसको हमें परफेक्ट कंट्रोलर बोल के नहीं बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को, बिकॉज ये इनकैपेबल टू अचीव द एग्जैक्टली वैल्यूज फॉर फ्रीक्वेंट एंड सर्व डिस्टर्बेंसेस प्रोसेस में नॉट बी सेटल आउटलेट, मतलब आपका कभी हर बार कंटिन्यूअसली आपका प्रोसेस डिस्टर्ब होते रहता है तो ये कभी आपका सेट पॉइंट पे पहुंचेगा ही नहीं है, सिस्टम कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, मतलब एक स्टेबल पोजीशन में आके रुकेगा नहीं है। These are the some disadvantages. अभी हम देखते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का डिटेल में, और इसका टर्मिनोलॉजी के बारे में, ब्लॉक डायग्राम के बारे में थोड़ा और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अब सम पार्ट ऑफ सेशन इज ओवर, वो अभी तक हमने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखा है और ओपन एग्जांपल्स भी देखा है। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे टोटली ऑन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब हमें जो सिस्टम डिजाइन करते हैं सेट पॉइंट पाने के लिए, एक सेट पॉइंट पहुंचने के लिए हमें यूज करने वाला सिस्टम जो है ऑटोमेटेड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, या नहीं तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर मेजरली 3 पार्ट रहेगा, जैसा हमने पहले भी बताया था। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ कंट्रोलर और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहता है, जहां आपको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आता है तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है, वो है आपका सेंसर। ये है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम।
यहाँ हम देखते हैं अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है तो ये राइट साइड का जो है ये मिक्सर नहीं रहेगा, सिर्फ एक कंट्रोलर रहता है और एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहता है, प्रोसेस रहता है और आउटपुट रहेगा, नीचे वाला नहीं रहेगा। लेकिन जब आपने फीडबैक देते हैं, यहाँ देखिए प्रोसेस से नीचे देखो एक इंफॉर्मेशन हमें सेंसर के द्वारा ले रहा है। सेंसर जो है प्रोसेस का स्टेटस को प्रोवाइड करता है, मतलब एक सिर्फ इट इज डिटेक्ट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड द सिग्नल, और वो सिग्नल को देखिए हम एक फीडबैक एलिमेंट सर्किट से हम सीधा लेके जाके कहा आपका सेट पॉइंट देने के जगह पे कंट्रोलर को एज ए दूसरा इनपुट बोल के फीड कर रहे हैं। सो ये कंट्रोलर क्या करता है, आपका सेट पॉइंट को भी कंसिडर करता है और एज वेल एज आपका प्रोसेस वेरिएबल को भी कंसिडर करता है, और ये दोनों के डिविएशन को, उसको हमें एरर बोलते हैं, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे टर्मिनोलॉजी के बारे में। सो ये एरर को कंसिडर करके ये क्या करता है, आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। ये कंट्रोल सिग्नल को हम मैनिपुलेटेड सिग्नल भी बोलते हैं, विच इज प्रोपोर्शनेट टू द योर एरर सिग्नल। ओके, और वो कंट्रोल सिग्नल हम किसको देते हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को देते हैं। यहाँ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बोले तो प्रिसिशन कंट्रोल होगा तो कंट्रोल वाल्व होता है, नॉन प्रिसिशन कंट्रोल होगा सिंपली ऑन ऑफ काम करने वाला है तो सॉलोनॉइड भी हो सकता है, रिले भी हो सकता है, ओके, या थायरिस्टर बेस्ड कंट्रोल सर्किट हो सकता है, तो ऐसा कोई भी सर्किट होगा। ये क्या करता है, ये आपका प्रोसेस का जो इनपुट को है उसके ऊपर ये फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बिठा हुआ रहता है। तो ये क्या करेगा, प्रोसेस को जाने वाले इनपुट को कम ज्यादा करेगा आपका कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेस जो है रेगुलेट हो जाएगा। सो प्रोसेस रेगुलेट होगा तो उसका आउटपुट भी आपका जो डिजायर्ड इनपुट के हिसाब से आउटपुट मिलता है। और ये प्रोसेस के ऊपर कुछ डिस्टर्बेंसेस रहेगा जो अनकंडीशनल है, और ये आपका आउटपुट भी जो है एक डिस्टर्बेंस ही है, वो मेजर डिस्टर्बेंस है, और अलग अलग और बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रहता है, कुछ मेजर डिस्टर्बेंसेस रहता है, कुछ माइनर डिस्टर्बेंसेस रहता है। और आपका प्रोसेस सिस्टम यहाँ सिंगल लूप के ऊपर डिजाइन करके बता रहे हैं, फील्ड में इसके ऊपर मल्टी लूप भी रहेगा, मतलब आपका ये डिस्टर्बेंसेस को भी बहुत सारे को लेके मल्टी लूप भी बनाते हैं। सो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम देखते हैं तो इसके अंदर एक कंट्रोलर, एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट और एक प्रोसेस रहेगा, और प्रोसेस आउटपुट देगा। प्रोसेस के ऊपर हम एक सेंसर लगाते हैं और वो सेंसर को फीडबैक सर्किट के द्वारा इनपुट में देते हैं, और कंट्रोलर उसको इनपुट के अंदर एक मिक्सर के द्वारा लेता है, और मिक्सर इज नथिंग बट यहाँ कंपैरेटर है, सिंपली हम कहना है तो इसको सब्ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, आपके एसपी को और पीवी को कंपेयर करता है या सब्ट्रैक्ट करता है और एक एरर सिग्नल जनरेट करता है। पहले वाले में क्या था, कंट्रोलर सीधा सेट पॉइंट को लेके एम्पलीफाई करता था, अभी ये क्या करता है, सिर्फ एरर को एम्पलीफाई करता है। सो ये एरर को एम्पलीफाई करने से वो एरर सिग्नल जो है आपका एम्पलीफाई करके वो एक सिग्नल जनरेट करता है, वो मैनिपुलेटिंग सिग्नल या नहीं तो कंट्रोलिंग सिग्नल बोलते हैं। वो कंट्रोल सिग्नल आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के ऊपर काम करता है। सो दीज आर द सम ब्लॉक डायग्राम्स व्हिच आई टेकन फ्रॉम द नेट इंटरनेट। सो वहां मैं डिटेल में थोड़ा ब्लॉक्स बताया है और कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया है। इसके अंदर ऐसा कुछ ब्लॉक्स कम है, अलग अलग का है। यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोलर, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, प्रोसेस है, सेंसर भी है ऊपर डायग्राम में, और एक मिक्सर यूज करके बताया। और ये मिक्सर का आपके एक्चुअली इट इज द मिक्सर या कंपैरेटर जो है आपका इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलर ओनली, मगर इसको एक्शन बताने के लिए ब्लॉक करके इसको बाहर दिखाया गया। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर एलिमेंट्स देखा जाता है 3 ही एलिमेंट्स है, एक कंट्रोलर है, और यहाँ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट नहीं दिखा रहे नीचे वाला डायग्राम में, एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहता है। he has considered final control element is a part of controller only, that's why यहाँ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को नहीं दिखाया है, और वो प्रोसेस है और उसके ऊपर एक सेंसर बिठा के इनपुट में फीड करके यूज कर रहे हैं। अभी इसमें एक एक टर्मिनोलॉजीज को और कुछ कुछ वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं जो आपका मोस्ट ऑफ द थियरी में दिखाया जाता है, उसका मीनिंग क्या है देखेंगे। सो अगर आप कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स रहेगा, क्या कंपोनेंट्स रहेगा, अगर ब्रॉडली देखते हैं तो एक कंट्रोल सिस्टम में 3 एलिमेंट्स रहता है। एक सेंसर रहता है, सेंसर विद ट्रांसमीटर भी रहता है, उसी को सेंसर विद ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। एक कंट्रोलर रहता है और एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहता है। अपार्ट फ्रॉम योर प्रोसेस, प्रोसेस क्यों, क्योंकि उसी को हमें काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके लिए अपार्ट फ्रॉम प्रोसेस हमारा सिस्टम में 3 एलिमेंट्स रहेगा, सेंसर रहेगा, कंट्रोलर रहेगा, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रहेगा। व्हाट इज द सेंसर ड्यूटी, सेंसर का ड्यूटी ये है, ये प्रोसेस के आउटपुट में बिठाया हुआ रहता है, और वो प्रोसेस को आउटपुट को डेटा को डिटेक्ट करता है और उस डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ सिग्नल जो है आपको 2 प्रकार हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक न्यूमेटिक। इलेक्ट्रिकल होगा तो 4 to 20 मिली एम्प्स पॉपुलर है, और न्यूमेटिक होगा तो 3 to 15 psi पॉपुलर है। और ये सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोलर को दे देता है। ये कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ योर सिस्टम।
मतलब हमारा दिमाग जो है सोचता है और एक्शन लेता है, ये भी वैसे ही है, ये भी सोचता है और एक्शन लेता है। सोचता कैसे? आपने दिया वो आपको क्या चाहिए, मेरे को सेट पॉइंट क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए वो हम सेट पॉइंट में बताते हैं, मेरे को क्या चाहिए और मेरा आउटपुट में क्या है। आउटपुट में क्या है कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि आपने सेंसर के द्वारा इंफॉर्मेशन लिया है। आपको क्या चाहिए, अभी क्या है, ये दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके एक इंफॉर्मेशन गैदर करता है, दैट इज एरर, और ये एरर को एनालिसिस करके आपका कंट्रोल सिग्नल देता है। अगर ये डिविएशन ज्यादा है, मेरे को चाहिए 70 डिग्री, मेरा पानी जो है 10 डिग्री है, तो मेरा एरर क्या है 60 डिग्री है। अगर मेरा चाहिए 70 डिग्री, मेरा इनपुट जो है 50 डिग्री में, तो मेरा एरर कितना है 20 डिग्री। तो आपका एरर कम है या ज्यादा है, इसको एम्पलीफाई करता है। एरर कम है तो कम एम्पलीफाई करेगा, एरर ज्यादा है तो ज्यादा एम्पलीफाई करेगा। मतलब ये जो एम्पलीफाई करके जो बाहर आता है वो आपका कंट्रोलिंग सिग्नल है। मतलब कंट्रोलिंग सिग्नल ना इनपुट पे डिपेंड है ना आउटपुट पे डिपेंड है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है, एक के ऊपर डिसीजन नहीं लेता है। सो आपका सेट पॉइंट भी चेंज होगा या नहीं तो आपका आउटपुट भी चेंज होगा, तो भी मेरा कंट्रोल सिग्नल चेंज हो जाता है। ओके, सो ये कंट्रोल सिग्नल जो है हम कहाँ देते हैं? फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। सो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या है? ये जो है आपका वाल्व भी हो सकता है, सोलेनॉइड भी हो सकता है, रिले भी हो सकता है, या आपका पंप और मोटर कुछ भी हो सकता है, जो आपका प्रोसेस के इनपुट में फीड होने वाला जगह पे आप बिठाते हैं। हीटर होगा तो क्या करते हैं, वहां एक रिले बिठाते हैं ताकि वो रिले पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करे। मतलब हीटर ऑन होना है, ऑफ होना है, तो हमारा उसका इनपुट जो है सप्लाई है, तो उस सप्लाई के ऊपर हम बिठाते हैं। यहां भी ऐसे प्रोसेस का इनपुट में उसको बिठा देते हैं। सो आपने देने वाला कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से ये क्या करता है, उसके इनपुट को कम ज्यादा करता है। जैसे इनपुट कम ज्यादा होगा तो वो आउटपुट, उसका जो आने वाला आउटपुट, प्रोसेस का आउटपुट जो है वो भी कम ज्यादा होता है। वो तो कम ज्यादा कैसा हो गया? क्योंकि आपने ये आउटपुट का रेफरेंस लेके किया है, तो आपको क्या चाहिए वही मिलेगा। सो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है आपका इनपुट के ऊपर काम करता है एज पर योर कंट्रोलिंग सिग्नल, दैट इज मैनिपुलेटिंग सिग्नल। ओके, सो कंट्रोलर के अंदर हम देखते हैं तो 3 एलिमेंट्स रहेगा, एक सेंसर, कंट्रोलर और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। यहाँ ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम नेट से लेके यहाँ डाला हुआ है। सो यहाँ आपको देखिए कंट्रोल वाल जो है ये फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ फ्लो स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए पहले हमें पानी के अंदर फ्लो कितना है देखने के लिए यहाँ डीपी बेस्ड मतलब एक हेड टाइप ऑफ फ्लो मीटर लगा हुआ है, यहाँ ऑरिफाइस लगा हुआ है, उसके ऊपर डीपी लगा हुआ है। ये क्या करता है, फ्लो रेट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल 40-20 मिली एम्प्स में आके आपका कंट्रोलर को जा रहा है। और ये कंट्रोलर क्या कर रहे हैं, ये इनपुट को और यहाँ हमें यहाँ सेट पॉइंट मैन्युअली फीड करते हैं और ये दोनों को कंपेयर करेगा, उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल दे रहे हैं। वो कंट्रोल सिग्नल हम कहाँ दे रहे हैं? थ्रू द आईटीपी कन्वर्टर कंट्रोल वाल को दे रहे हैं। तो आईटीपी कन्वर्टर के द्वारा आप कंट्रोल वाल को देते हैं, तो हमको ऑलरेडी देखा है जो कंट्रोल वाल ओपन ज्यादा जो है आप देने वाले इनपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या करेगा, इसको कम ज्यादा करेगा। तो ये पाइपलाइन के ऊपर कंट्रोल वाल बिठा है, तो इसकी वजह से पानी क्या होता है, कम ज्यादा हो जाएगा। सो ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल वर्किंग, ये तो बताया मैंने अभी, क्योंकि यहाँ प्रोसेस अगर यहाँ बाजू में देते हैं तो पहले मेजर करते हैं। तो आप जो भी पैरामीटर आउटपुट में हमें सेंसर या ट्रांसमीटर, सेंसर विद ट्रांसमीटर से जो मेजर करेंगे और वो मेजर किया हुआ सिग्नल को मेजर किया इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज प्रोसेस वेरिएबल बोलते हैं। और वो प्रोसेस वेरिएबल हम क्या करते हैं, कंट्रोलर को देते हैं। कंट्रोलर क्या करता है, यहाँ दो काम करता है, एक है कंपैरिजन, दूसरा काम है एम्प्लीफिकेशन, सिग्नल कंडीशनिंग। सो कंपैरिजन क्या करता है, पहले आपसे सेट पॉइंट लेता है और प्रोसेस से जो आपका सेंसर के द्वारा मिला हुआ टीवी को लेता है, ये दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट करता है और ये एरर को क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है एज ए कंट्रोलिंग सिग्नल। ओके, और ये कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से आपका कंट्रोल एलिमेंट, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है, आपका प्रोसेस के इनपुट को कम ज्यादा करता है। 3 बेसिक ऑपरेशंस, यहां क्या 3 काम क्या हो रहा है सर, मेजरमेंट, डिसीजन, एक्शन। मेजरमेंट जो है आपका सेंसर से मिलता है, डिसीजन जो है आपका ब्रेन है वो कंट्रोलर से मिलता है, एक्शन जो है आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट से मिलता है। और जो एक्शन जो है डिपेंड करेगा आपका कंट्रोलर का इनपुट के हिसाब से, सॉरी कंट्रोलर का आउटपुट के हिसाब से, कंट्रोलर का कंट्रोलिंग सिग्नल के हिसाब से। इंपॉर्टेंट टर्म्स, थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजी इधर मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं।
सो यहाँ देखिए सेट पॉइंट, हम हर बार हमारे प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं सेट पॉइंट। सेट पॉइंट, व्हाट इज सेट पॉइंट? सेट पॉइंट इज नथिंग बट डिजायर्ड वैल्यू। आपको क्या चाहिए? मेरा टेम्परेचर 60 डिग्री चाहिए, मेरा फ्लो 100 लीटर पर आवर चाहिए, मेरा लेवल 70% होना चाहिए, मेरा pH 2.3 होना चाहिए, मेरा pH 7.8 होना चाहिए। जो आपका प्रोसेस में आपका सिस्टम काम करने के लिए क्या क्या वैल्यूज होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेट पॉइंट। प्रोसेस वेरिएबल, जो आपका सेंसर मेजर करके जो आउटपुट देता है उसको हमें प्रोसेस वेरिएबल बोलते हैं। सो ये आपका सेंसर या ट्रांसमीटर जो आउटपुट देता है वो 4 to 20 मिलीएम्प्स या 3 to 15 सिग्नल का ये होता है। कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल मतलब जो कंट्रोलर आउटपुट में देता है, मैनिपुलेटिंग सिग्नल जो होता है उसको कंट्रोल्ड वेरिएबल बोलते हैं। ओके, या इसी को हमें कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस बोले तो जैसा मेरा टैंक है, मैंने उसमें पानी ऊपर से भर रहा हूँ लेकिन नीचे से कंज्यूम कर रहा है, लीकेज है, इन सारे को डिस्टर्बेंस बोलते हैं। पानी गर्म कर रहे हैं लेकिन साइड से हवा ज्यादा तेज से है, मतलब सिस्टम आपको आउटपुट लेने के लिए आपने जो चाहते वो पहुंचने के से आपको रुकने वाला चीजों को हमें डिस्टर्बेंस बोलते हैं। हर सिस्टम इज हैविंग मोर देन वन डिस्टर्बेंसेस। इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस मेजर होता है, कुछ डिस्टर्बेंसेस माइनर होता है। तो ये डिस्टर्बेंस में हमें मेजर वाले को मिनिमम कंट्रोल करते हैं और छोटे छोटे वाले को निग्लेक्ट करते हैं। So disturbance is always occurring in the process, transient conditions very common. So हमें जो भी प्रोसेस जो है ये डिस्टर्बेंसेस को कंसिडर करके या मॉनिटर करके इसको मिनिमाइज करने के लिए ही हमें सिस्टम को डिजाइन करते हैं। सो अगर इसके हिसाब से हम डेफिनेशन देखते हैं, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इज टू एडजस्ट द या मैनिपुलेट द वेरिएबल टू मेंटेन द कंट्रोल्ड वेरिएबल एट द सेट पॉइंट इन स्प्लिट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। मतलब इसके हिसाब से अगर हमें कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एज पर हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से डिफाइन करना है, तो मैनिपुलेटेड द वेरिएबल ऑफ आउटपुट, आउटपुट को वेरिएबल करना है विद द कंट्रोल्ड वेरिएबल एट द सेट पॉइंट, सेट पॉइंट के पास रखना है विद द कंसिडरेशन ऑफ योर डिस्टर्बेंसेस। ये सेम चीज कुछ टर्मिनोलॉजी है। कंट्रोल्ड वेरिएबल जो आउटपुट क्वालिटी एंड सिस्टम है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो कंट्रोल सिग्नल है, एरर है, डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट एंड मेजरमेंट वैल्यू। सेट पॉइंट जो आपका डिजायर्ड वैल्यू होता है, मेजरमेंट जो प्रोसेस आउटपुट होता है, क्लोज लूप जो फीडबैक करता है तो उसको क्लोज लूप बोलते हैं, ओपन लूप बोले तो फीडबैक नहीं देता है तो उसको ओपन लूप बोलते हैं। फीडबैक कंट्रोल मतलब क्लोज लूप, जहां से आपका आउटपुट को इनपुट में रेफरेंस में देता है तो उसको फीडबैक बोलते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में टाइप्स, अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में टाइप्स देखते हैं तो अभी ऑलरेडी बताया सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम, मल्टी लूप कंट्रोल सिस्टम बोल के मिलता है, जहां आपको सिर्फ एक ही डिस्टर्बेंस को कंसिडर करके या एक ही इंफॉर्मेशन को लेके एक ही सेंसर यूज करके बनाता है तो उसको सिंगल लूप बोलते हैं। अगर मल्टी लूप बोले तो उसमें बहुत सारे सेंसर्स रहेगा और उनको कंसिडर करके बनाते हैं। तो मल्टी लूप में आपको नेक्स्ट सेशंस में हम देखेंगे, इसमें मोस्ट पॉपुलर जो है रेशियो कंट्रोल, कैस्केड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल बोल के है। आने वाला मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद मैंने इनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आपका एक्शन वो आप सेट पॉइंट पाने के लिए किस तरीके का मेथोडोलॉजी अपना रहा है उसके हिसाब से ऑन ऑफ कंट्रोल, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, इंटीग्रल कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल, फजी लॉजिक कंट्रोल बोल के है, और इनका कॉम्बिनेशन में भी है पीआई, पीडी, पीआईडी बोल के आपको है। इनके बारे में भी कल के लेसन में हमें डिस्कस करेंगे। कल का हमारा लेक्चर होगा पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। और देखिएगा तो कंट्रोलर आपका यूज करने वाला डिजाइन सिस्टम के हिसाब से मैकेनिकल कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर बोल के है। सो मैकेनिकल कंट्रोलर में भी सेम जैसा ऑन ऑफ कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, बैच कंट्रोलर बोल के आता है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर में सेम वही ऑन ऑफ कंट्रोल, पीआईडी, बैच बोल के, और इसके बाद पीएलसी, डीसीएस कंट्रोल बोल के भी आपको टाइप्स मिलता है। फीडबैक कंट्रोल, ये दिस इज ऑलरेडी फीडबैक डिस्कस किया है, सो आई विल स्किप, टाइम ज्यादा जा रहा है। ये और एक बार रिवीजन है, मैं अभी एग्जांपल्स बताने के लिए जा रहा हूँ, इसके लिए यहाँ थोड़ा रिवीजन लगा हुआ है। सो नाउ वी कैन गो फॉर द, यहाँ देखिए एक फ्लो कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। यहाँ देखते हैं तो आपका ऊपर डायग्राम कुछ सिस्टमेटिक है। एक फ्लो लाइन में मैंने फ्लो को रेगुलेट करना है, इसके लिए क्या कर रहा हूँ, फ्लो लाइन में आपका लेफ्ट साइड में देखिए एक हेड टाइप ऑफ फ्लो मीटर लगा हुआ है, मतलब वेंचुरी आरएफआई सिस्टम अरेंज किया है, और उसके ऊपर आपका एक डीपी लगा है। ये सिस्टम पूरा क्या करता है, आपको फ्लो मेजर करके इलेक्ट्रिकल में देता है। ये सिग्नल को देखिए मैंने 40 to 20 मिली एम्प्स में कंट्रोलर को दे रहा हूँ, और कंट्रोलर क्या करता है, यहाँ आपने सेट पॉइंट दिया और कंट्रोल सिग्नल दिया, दोनों को कंपेयर करेगा, उसके हिसाब से ये कंट्रोलिंग सिग्नल देता है। और वो कंट्रोलिंग सिग्नल मैंने I2P को दे रहा हूँ, और I2P जो है उस 4 to 20 मिली एम्प्स को 3D15 PSI में कन्वर्ट करके कंट्रोल वाल्व को देता है। और देखिए कंट्रोल वाल्व कहाँ बिठाया, जहां आपने प्रोसेस मेजर करने के लिए जो सेंसर बिठाया उसी लाइन में बिठाया है। तो देखिए ये क्या करेगा, उसी लाइन का पानी को कम ज्यादा करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोसेस जो है रेगुलेट हो जाएगा।
सिमिलरली टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, यहाँ एक हीट एक्सचेंजर सिस्टम में यूज कर रहे हैं ऊपर वाले में, नीचे वाला में आपको जस्ट एक फर्नेस बेस का है। नीचे वाला एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा इजी है। या फर्नेस में मेरे को टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, इसके लिए क्या किया मैंने, एक सेंसर लगाया है। वो सेंसर क्या करता है, फर्नेस का हीटिंग को मेजर करेगा और वो क्या करता है, ट्रांसमीटर के द्वारा कंट्रोलर को देता है। कंट्रोलर क्या करता है और उस टेम्परेचर को एनालिसिस करेगा। यहाँ देखिए डिजिटल में हमें सेट पॉइंट क्या चाहिए, फीड किया है, और वो सेट पॉइंट को आपका पीवी को कंपेयर करेगा और एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, और वो कंट्रोल सिग्नल हम फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को दे रहे हैं। यहाँ थायरिस्टर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम को हम इमेजिन कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, थायरिस्टर बेस्ड सिस्टम फर्नेस को जाने वाला हीटर का वोल्टेज को चेंज करेगा। कम ज्यादा करने की वजह से एवरेज वोल्टेज कम ज्यादा होता है, तो हीटर का टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तो वो रेगुलेट हो जाएगा। साइड में एक हीट एक्सचेंजर सिस्टम का भी दिया है, हार्ड ब्लोअर का, ऊपर भी एक हीट एक्सचेंजर का दिया हुआ है। सो मीनवाइल मैंने और दूसरा एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए आगे जा रहा हूँ। एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ लेवल कंट्रोल सिस्टम बता रहे हैं। यहाँ नीचे लेवल कंट्रोल सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ देखिए एकदम बॉटम राइट कॉर्नर, सो यहाँ देख सकते हैं एक लेवल ट्रांसमीटर बॉटम में बिठाया है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक बोल के मान सकते हैं, और ये पानी का लेवल को मेजर करेगा और उसको न्यूमेटिक में कन्वर्ट करें। न्यूमेटिक सिस्टम के हिसाब से 2 लाइन है, मतलब न्यूमेटिक का है वो, क्या हम उसको न्यूमेटिक इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं देंगे, और वो प्रोसेस सिग्नल कंट्रोलर को दे रहे हैं। कंट्रोलर देखिए आपके एसपी ले रहे हैं और साथ में आपका पीवी ले रहे हैं, और इन दोनों को कंपेयर करके कंट्रोल सिग्नल दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ टैंक में आने वाला पानी के इनपुट में कंट्रोल वाल्व बिठाया, तो वो इनपुट को ये कम ज्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका पानी का लेवल कम ज्यादा होते जाएगा। यहाँ चारों सिस्टम का आपको ब्लॉक डायग्राम्स बता रहे हैं। पहले वाला जो है लेवल का है, दूसरा वाला जो है आपका फ्लो का है, और ये नीचे वाला जो है आपका हीट एक्सचेंजिंग जो टेम्परेचर का है, और साइड में एक प्रेशर का भी दिखा रहा है। प्रेशर का आगे एक्सप्लेन नहीं किया था, इधर बता रहा हूँ। यहाँ देखिए बॉटम राइट कॉर्नर, ओके। सो यहाँ वेजल के अंदर प्रेशर मेजर का कंट्रोल करना है, तो इसके लिए एक प्रेशर ट्रांसमीटर बिठाया, और ये प्रेशर ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रेशर को मेजर करेगा और उसको कंट्रोलर को देता है। पीसीए मतलब प्रेशर इंडिकेटिंग कंट्रोलर है, और ये क्या करता है, एसपी और पीवी दोनों को कंपेयर करेगा, और उसके हिसाब से क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल आएगा। ये कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल वाल्व को देते हैं। ये कंट्रोल वाल्व कहाँ बिठाया हुआ है, ये टैंक को जाने वाला इनपुट का एयर सप्लाई में लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इनपुट को कम ज्यादा करेंगे तो प्रेशर के अंदर प्रेशर जो है कम ज्यादा होगा, तो वो रेगुलेट हो जाता है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप चार्ट में मेरे को पूछ सकते हैं। सो आई विल डिस्कस, वी हैव सम शॉर्ट टाइम, एंड टुमारो I will discuss you